दोस्तों हमारे 7 डेज़ इन गुजरात ट्रिप में हमने दूसरे दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तथा सोमनाथ में स्थित अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और रात में सोमनाथ मंदिर में होने वाले लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम को देखने के बाद हम अपने होटल से सीधे वेरावल स्टेशन पहुंचे और वेरावल जंक्शन से रात 11 बजे हमारी सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन थी द्वारका जाने के लिए और हम अगले दिन सुबह 8 बजे द्वारका स्टेशन पहुंच गए थे। तो चलिए दोस्तों, मेरे 7 डेज़ इन गुजरात ट्रिप में तीसरे दिन हम द्वारका पहुंचे और द्वारका में मैंने जो भी दर्शन किए वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुबह 8 बजे हम द्वारका पहुंच गए हैं। वेरावल से हमारी ट्रेन थी और अभी हम द्वारका स्टेशन पर हैं। द्वारका का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा होटल है आशीर्वाद भवन, यहाँ हम रुके हुए हैं और हार्डली यहाँ से 30-40 मीटर की दूरी पर द्वारकाधीश मंदिर है, इस सामने गली में। ये होटल से निकलते ही यहाँ द्वारका का मार्केट शुरू हो जाता है और ये सामने द्वारकाधीश मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर ध्वज। दोस्तों अपना होटल करने के बाद हमने कुछ नाश्ता किया और फिर हम सीधे गोमती नदी दर्शन के लिए पहुंचे और हमने गोमती नदी में खूब नहाया। दोस्तों हम 8 नवंबर को द्वारका पहुंचे थे और उस दिन चंद्र ग्रहण था, इसलिए द्वारकाधीश मंदिर शाम तक के लिए बंद था। तो दोस्तों हमें शाम को द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने थे, हमारे पास समय ही समय था, तो मैंने गोमती नदी में खूब नहाया। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर के बगल से बहने वाली गोमती नदी में मैं सुबह नहा चुका हूँ। अब फिर से फैमिली को लेकर आया हूँ और नहाने हम लोग जा रहे हैं। और ये गोमती नदी यहाँ अरब सागर में मिलती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारी बिटिया खूब एंजॉय करती हुई गोमती नदी। ओ आग में पानी चला गया है और माता जी भी डुबकी लगाती हुई। सामने सुदामा ब्रिज। और बिटिया को बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों द्वारकाधीश दर्शन से पहले गोमती नदी में नहाने का महत्व है। अगर आप द्वारकाधीश आते हैं तो गोमती नदी में अवश्य स्नान करें। दोस्तों आप गोमती नदी के किनारे से 100 से 200 मीटर आगे चलेंगे तो आपको गोमती नदी और अरब सागर का संगम देखने को मिलेगा। अभी शाम के 4 बजे का वक्त हो रहा है दोस्तों और द्वारकाधीश मंदिर अभी बंद है और ये द्वारकाधीश मंदिर के बाहर लगने वाला मार्केट। सामने सुदामा सेतु, सुदामा पुल जो कि अभी बंद चल रहा है। गुजरात के मोरबी एक्सीडेंट के बाद इस ब्रिज को बंद कर दिया है। मैंने यहाँ पूछा था तो मुझे बताया गया कि अभी रिपेयर रेनोवेशन का काम चल रहा है और ये द्वारका का लोकल मार्केट। दोस्तों अभी हम गोमती नदी की तरफ चल रहे हैं, गोमती घाट। और द्वारका में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले आपको गोमती नदी में
स्नान करना होता है, उसके बाद ही आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों द्वारका में सुदामा सेतु और ये गोमती नदी। सुबह इस जगह जहाँ ऊँट बैठे हुए हैं यहाँ हमने नहाया था और अभी यहाँ पानी नहीं है, तो यहाँ ज्वार चलता है, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पानी पूरा भरा होता है और कुछ टाइम पर पानी खाली हो जाता है। चार धामों में एक धाम द्वारकाधीश धाम का द्वारकाधीश मंदिर। और द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर ध्वज जिसमें सूरज व चंद्रमा अंकित है। और ये द्वारकाधीश मंदिर के सामने का मार्केट। और ये शाम के वक्त का द्वारकाधीश मंदिर के बाहर का मार्केट का नज़ारा। सुदामा सेतु सामने। जय द्वारकाधीश दोस्तों अब हम गोमती नदी के उस पार स्थित 5 पांडव कुआं, जिसको पंचानन तीर्थ भी कहते हैं, वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों ये पीछे आप गोमती नदी देख रहे हैं, इस नदी को पार कर कर इस तरफ नदी के दूसरी तरफ हम 5 पांडव कुआं देखने आए हैं। दोस्तों जिस जगह मैं अभी चल रहा हूँ उस जगह ये गोमती नदी का यहाँ पानी बहता है और सुबह इस जगह पर कमर तक पानी था। ज्वार होने के कारण अभी पानी पूरा नीचे हो गया है, तो हम यहाँ नदी पार करके यहाँ दूसरी तरफ आए हैं 5 पांडव कुआं के दर्शन करने। और ये सुदामा ब्रिज, ये गोमती नदी, दूसरी तरफ 5 पांडव कुआं। दोस्तों ये श्री लक्ष्मी नारायण पंच तीर्थ और ये 5 पांडव कुएं। कहा जाता है कि जुओं में सब कुछ हारने के बाद पांडव यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे और यहाँ अलग अलग नदियों से जल लेकर ये कुंड बनाया। कुएं के दर्शन कर रहे हैं। इनके अलग अलग नाम है। ये जाम्बुवती तीर्थ है। गरुड़गामी लक्ष्मी नारायण मंदिर, पंचनन तीर्थ महात्म्य। दोस्तों दुर्वासा ऋषि का मंदिर गोमती नदी के उस पार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर बना हुआ है। और यहाँ तैरता हुआ पत्थर श्री राम शिला भी है। 5 पांडव कुएं गोमती नदी के उस पार हैं और इधर रेत का टापू है और उस तरफ अरब सागर। ये लक्ष्मी नारायण पंचतीर्थ और सामने 5 कुएं, पांडव 5 कुएं के नाम से जाने जाते हैं। तो गोमती नदी और सामने द्वारकाधीश मंदिर, सुदामा सेतु और सामने गोमती नदी का अरब सागर में मिलन और इस तरफ 5 पांडव कुएं। दोस्तों आज चंद्रग्रहण होने के कारण सुबह से द्वारकाधीश मंदिर बंद था। अब 6:30 पे चंद्रग्रहण ख़त्म होगा तो हम
द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। दोस्तों हम सब ने शाम के समय द्वारकाधीश जी के दर्शन अच्छे से कर लिए थे। चंद्रग्रहण के कारण पूरे दिन मंदिर बंद होने के कारण शाम को काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हमने द्वारकाधीश जी के दर्शन अच्छे से कर लिए थे। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए 2 द्वार हैं, एक उत्तरी द्वार तथा दूसरा दक्षिणी द्वार। दोस्तों उत्तरी द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है तथा दक्षिणी द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। दोस्तों दूसरा द्वार दक्षिणी द्वार जिस पर 56 सीढ़ियाँ हैं, इसलिए इसको 56 सीढ़ी द्वार भी कहा जाता है और 56 सीढ़ी द्वार गोमती नदी की तरफ खुलता है। सामने आप 56 सीढ़ी द्वार यानी कि दक्षिणी द्वार के दर्शन अभी कर रहे हैं। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर का दक्षिणी द्वार, जो कि 56 सीढ़ी द्वार भी है, यहाँ से आपको 56 सीढ़ी चढ़कर दक्षिणी द्वार से द्वारकाधीश मंदिर में आप प्रवेश करते हैं। जय द्वारकाधीश। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद अब हम द्वारकाधीश के बाहर लगने वाले मार्केट से कुछ लेंगे। तो मार्केट के अभी आपको क्या का मार्केट दिखाऊंगा मैं। आगे तक उसमें ना द्वारकाधीश मंदिर के दक्षिणी द्वार 56 सीढ़ी द्वार से पीछे उतरते ही ये यात्री भोजनालय भोजन प्रसादालय है, जिसमें 30 रुपये में खाना मिलता है, जो सुबह 11 से 2 बजे तक और शाम को 7 से 10 बजे तक चलता है। और इसमें प्रसाद के रूप में आपको खिचड़ी, रोटी, सब्जी, अचार, छाछ मिलता है। तुलादान मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर 56 सीढ़ी दक्षिण द्वार से नीचे उतरते वक्त तुलादान मंदिर पड़ता है। यहाँ आप तुलादान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं और ये तुलादान की महिमा का वर्णन। यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं। भैया क्या बोलेंगे इसको? खोर बोलते हैं। खोर। और ये क्या? हाँ हलवा। हलवा। और इसको भी खोर? वो खाजा बोलते हैं। खाजा। खोर खाजा। ये भैया इस वाले से कुछ डिफरेंट पेड़ है क्या? ये दूध वाला है, ये मावा वाला है। ये दूध वाला है, मावा वाला है। दूध को फाड़ के बनाया जाता है, एकदम नरम आएगा। ये दक्षिण द्वार द्वारकाधीश मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। दोस्तों ये मेरे द्वारका यात्रा का पार्ट 1 है। द्वारका में मैं 2 दिन रहा। दोस्तों द्वारका में दूसरे दिन हमने सुबह सुबह फिर द्वारकाधीश जी के दर्शन किए और उसके बाद हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वेट द्वारका, गोपी तालाब, रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए। तो दोस्तों मेरी गुजरात यात्रा के द्वारका पार्ट 2 में आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन,
वेट द्वारका दर्शन, गोपी तालाब दर्शन, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा शिवराजपुर बीच देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।